हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं हैप्पी होम्स इंडिया। आज हम अगेन सेक्टर 62 में ही हैं। आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आइटम 62 नोएडा में। सामने आप जो रोड देख रहे हैं वो आपका सीधा NH24 से कनेक्ट हो जाता है, जहां से हम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कनेक्ट कर जाते हैं। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो हाईवे टावर आती है। इस लोकेशन में आपको ऑफिस स्पेस की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। पर्टिकुलरली अगर मैं सराउंडिंग बिन सिटी में रेडी टू विन ऑफिस स्पेस की बात करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली 11,500 से 12,000 रुपये का एग्जिस्टिंग रेट है जो यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं रेंटल की बात करता हूं तो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 75 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल इस लोकेशन का है। इस लोकेशन में रेंटल और रीसेल वैल्यू हाई होने का रीज़न ये है बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अगर किसी को परचेज करना है यहाँ पे रेडी टू विन ऑफिस स्पेस, वो यहाँ पे केवल 3 ही 4 प्रॉपर्टी में परचेज कर सकता है। लाइक कोरंथम हुआ, नोएडा वन हुआ है, आपका आइथम हुआ है, और इसके अलावा आपका एक लॉजिक्स साइबर पार्क है, उसमें परचेज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे परचेज करने के ऑप्शन बहुत कम है बिकॉज अब यहाँ पे जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो लीजिंग कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं। इस लोकेशन की बर्थ इसलिए और बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इस लोकेशन की जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। किसी भी एम्प्लॉयर के लिए उसका एम्प्लॉय उसके साथ इजी कनेक्ट कर जाता है पब्लिक कन्वेंस के साथ, लाइक मेट्रो, बसेज, शेयरिंग ऑटोज। इसके साथ NH24 लगा हुआ है जहाँ से आपका विजिटर हुआ है, एम्प्लॉय हुआ है, जो आपका दिल्ली से कनेक्ट कर जाता है, मेरठ से कनेक्ट कर जाता है, गाजियाबाद से कनेक्ट कर जाता है, इंदिरापुरम से कनेक्ट कर जाता है। तो यहाँ से आपके प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली करीब 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की मेट्रो स्टेशन मिलती है। इसके अलावा सेकेंड जो मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है वो हमारी मिलती है सेक्टर 62 नोएडा की। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम 300 मीटर अंदर चलेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी। सामने आप जो रोड देख रहे हैं वो 45 मीटर वाइड रोड आता है। इसके बाद ये पेडेस्ट्रियन ट्रैक दिया हुआ है। इसके बाद हमारी ये साइट आती है। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो गैलेक्सी एम्बेसी बिजनेस पार्क आता है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। एन नंबर ऑफ कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसे कि आपकी CSC हुई है, फिनसर्व हुई है आपकी, क्वालिटेस्ट हुई है, इसके बाद अवाडा हुई है, यूरोफाइंस हुई है, पेटो हुई है, TMF हुई है, तो ट्रांस परफेक्ट हुई है, क्रोमैन हुई है, काइजन हुई है। तो एन नंबर ऑफ कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हैं। इस टाइप से प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन साइट है। प्रोजेक्ट के बिल्कुल बराबर में एक तरफ आपका सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आ जाती है, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, आपकी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आ जाती है। अब हम चलते हैं, मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट बात करता हूँ तो आपका भागीरथी अपार्टमेंट आ जाता है। इसके बाद SBI अपार्टमेंट हो जाता है। इसके बाद आपका बुलेवर्ड वॉक करके एक IT पार्क है, जिसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ कंपनीज लाइक नोकिया, एरिक्सन, फाइजर हुई है, इसके अलावा एसेंचर हुई है। तो उसके बाद में आपका नोएडा वन आ जाता है, जिसमें ऑलरेडी फिजिक्स वाला का वहाँ पे हेड ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है। इसके में उसमें भी एन नंबर ऑफ ITs कंपनी छोटी बड़ी मिला के ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हैं। इस टाइप से प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन साइड है। सामने आप जो एलिवेशन देख रहे हैं, इस टाइप से प्रोजेक्ट बन के तैयार रहने वाला है। 2 हाई राइज के टावर आते हैं। सबसे पहला जो टावर है वो आपका 25 फ्लोर का आता है। सेकेंड टावर हमारा 18 फ्लोर का आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक फूड कोर्ट का सेक्शन दिया हुआ है। सामने आप जो स्पेस देख रहे हैं वो रिटेल मार्ट आ जाता है। बैक साइड में इसके पीछे आपकी नीचे दुकानें आती हैं, उसके ऊपर मल्टी लेवल कार पार्किंग आ जाती है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे स्टील बेस स्ट्रक्चर में पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे एक बार में आपको 2 से 3 फ्लोर बन के तैयार रहते हैं एक बार में, जैसा कि आप देख रहे हैं। सामने हमारा अभी स्टार्टिंग हुई है, तो आपका यहाँ पे एक बार में यहाँ पे 2 फ्लोर बन के तैयार रह रहे हैं। नीचे आपकी -1 -2 की कार पार्किंग आ जाती है। आप सामने आप देख रहे हैं ये पूरा कार पार्किंग का सेक्शन जो बन के तैयार हो रहा है। पर्टिकुलरली अब मैं बात करता हूँ बिल्डर बैकग्राउंड की, तो आइथम ग्रुप बहुत ही रिनॉन्ड डेवलपर है नोएडा का, जिसने एन नंबर ऑफ रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल स्पेस ऑलरेडी डिलीवर किए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेक्टर 62 में ही इनके 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जिसमें 2 ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है और 2 का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सबसे पहले आता है कोरंथम, जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रॉपर्टी आती है। सेकेंड वन उसके बराबर में आइथम टावर के नाम से एक प्रॉपर्टी आती है, वो भी 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है।
वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, करीब 95 प्लस की एक्यूपेंसी आ जाती है। इसके अलावा एक इनकी जो प्रॉपर्टी आती है, सामने आप जो ग्रीन शैडो देख रहे हैं वो आपकी आइथम हाइट्स आती है, जिसका पोजीशन बिल्डर अगेन 8 से 9 महीने में देने वाला है। ये आपका कॉर्पोरेट पार्क है। और चौथी प्रॉपर्टी आइथम 62 नोएडा के नाम से जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं और प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो आइथम गैलेरिया, जो कि इनका ग्रेटर नोएडा में प्रोजेक्ट है, जिसका पोजीशन ये लोग 1 साल में दे रहे हैं। और इसके अलावा एक आइथम 73 में 73 के नाम से सेक्टर 73 में इनका प्रोजेक्ट आता है, जो कि इनका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। अगर मैं इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो इनका सबसे पहला आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है प्लेडियम टावर्स के नाम से, जो कि सेक्टर 109 गुड़गांव में आता है। दूसरा 21st माइलस्टोन रेजेंसी के नाम से, वहाँ पे आपको राजनगर एक्सटेंशन में मिलता है। होटल हाइडवे जो उन्होंने बनाया हुआ है वो आपका ग्रेटर नोएडा में बनाया हुआ है। डेल्टा सिटी सेंटर वो भी ग्रेटर नोएडा में डेवलप हुआ है। इसके अलावा आइस स्केटिंग रिंग एंड इंडोर स्टेडियम देहरादून में इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलावा करीब 5 से 7 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने दिल्ली द्वारका में डिलीवर की हुई हैं। तो ये जो ग्रुप है बहुत ही रिनोन्ड ग्रुप है नोएडा का। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी 5 एकड़ की पूरी प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसमें बिल्डर यहाँ पे आपको रिटेल शॉप, फूड कोर्ट एंड ऑफिस स्पेस के कॉन्सेप्ट बना के तैयार कर रहा है। पूरा स्टील बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार रहने वाला है। इसके बराबर में बिल्कुल आपकी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आ जाती है, जो ऑलरेडी वर्किंग है। बैक साइड में आपका मास्टर्स कैपिटल एवेन्यू आ जाता है। इसमें 2 हाई राइज के टावर आते हैं। पहला टावर है वो आपका डी टावर आता है। इसके बाद टावर आता है वो ई टावर आता है। इसका एफ आता है जो कि ग्राउंड फ्लोर तक ही रहने वाला है। इसके बाद जी आता है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे दुकान रहने वाली हैं और 3 फ्लोर तक मल्टी लेवल कार पार्किंग रहने वाली है आउटसाइडर्स के लिए। और इसके बाद आपका एस टावर आता है, वो G+3 स्टोरी का है, जिसमें रिटेल शॉप एंड फूड कोर्ट के कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी टावर की। यहाँ पे जो सबसे छोटा साइज आपको मिलने वाला है, जो कि आपका 562 स्क्वायर फीट है, 606 स्क्वायर फीट है। 850 स्क्वायर फीट का साइज मिलता है, 835 स्क्वायर फीट मिलता है, 1160 मिल जाता है, 920 स्क्वायर फीट के साइज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो हाइट आती है वो G+25 फ्लोर की हाइट आती है। अगर मैं ई टावर की बात करता हूं तो ई टावर की जो हाइट रहने वाली है G+18 फ्लोर की हाइट रहने वाली है। ग्राउंड फ्लोर पे सभी टावर्स में रिटेल शॉप का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। फर्स्ट ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको ऑफिस स्पेस मिलने वाले हैं। अगर मैं ई टावर में ऑफिस स्पेस की साइज़ की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको जो साइज़ मिलता है, सबसे छोटा साइज़ 500 स्क्वायर फीट मिलता है। इसका 550 स्क्वायर फीट का मिलता है, 600 स्क्वायर फीट मिलता है, 735 स्क्वायर फीट का मिलता है, 850 स्क्वायर फीट का मिलता है। इसके अलावा 1160 स्क्वायर फीट के साइज़ मिल जाते हैं। अगर मैं फूड कोर्ट की बात करता हूँ तो फूड कोर्ट में जो साइज़ स्टार्ट हो जाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 350 450 स्क्वायर फीट से फूड कोर्ट में साइज स्टार्ट हो जाते हैं। रिटेल शॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो रिटेल शॉप में अप्रॉक्सीमेटली 450 500 स्क्वायर फीट से चीज़ें आपको स्टार्ट हो जाती हैं। अगर पर्टिकुलर मैं इस प्रोजेक्ट के पोजीशन की बात करता हूँ तो इसका जो पोजीशन जो रहने वाला है वो आपका दिसंबर 2026 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में रेट की। अगर मैं रिटेल शॉप की बात करता हूं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो रिटेल शॉप का जो रेट आता है वो करीब 25,000 रुपये के आसपास का आता है। इसके अलावा मैं फूड कोर्ट की अगर बात करूं तो 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। अगर मैं ऑफिस स्पेस की बात करता हूं तो ऑफिस स्पेस में जो आपको रेट मिलता है वो करीब 6225 रुपये पर स्क्वायर फीट का मिलता है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए एक टाइप की कंस्ट्रक्शन अपडेट है। जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए एक टाइप की एक वर्चुअल साइट विजिट हो जाती है। इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर बजा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट commercialdekho.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे नोएडा की सारी लोकेशन के प्रोजेक्ट वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।